यार बिल्कुल 1 to 1 बिल्कुल रॉ क्लिप है इस वीडियो की। बिल्कुल डायरेक्ट बात करनी है मुझे तुमसे। क्यों क्यों लग रहा है तुम्हें कि क्लास 11 सिर्फ तुम्हारी बर्बाद हुई है? अपने आसपास देखो, सबकी क्लास 1 थोड़ी गिर जाती है इस पॉइंट पर आते आते, बट यहाँ से जो जो इम्प्रूव करने जाता है, यहाँ से जो ग्राफ उठाता है, उनकी सक्सेस स्टोरीज देखते हो। कोई भी शुरू से नहीं 11 सबकी अच्छी चल रही होती है। और कैसे करते हैं वो इस वीडियो में शेयर करूंगा। एक रोड मैप, पूरा एक प्लान बताऊंगा यहाँ से क्या करना है, कौन से चैप्टर्स करना है। तो प्लीज एंड तक ये वीडियो देखना। अक्षय के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गया यार? बिल्कुल चिल हो जाओ, चिलैक्स हो जाओ यार, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ये नेक्स्ट बताए गए 5 पॉइंट्स फॉलो कर लेते हो, डेफिनेटली तुम्हारा कंडीशन इंप्रूव होगी। और खुद आकर तुम मुझे कमेंट में, मेल्स पे, इंस्टा पे शेयर करोगे। पिछले 3 साल की स्टोरी सेम रही है। लोगों के मार्क्स इंप्रूव होते हैं, 11th इंप्रूव होती है। कैसे? सबसे पहला स्टेप, टेक अ ड्रोन शॉट। ऊपर से देखो कोई भी चीज, नीचे जो चल रहा है, जब तुम उसमें इन्वॉल्व रहते हो ना, तो एनालाइज नहीं कर पाते हो पीछे हटके या ऊपर हटके। कैसे? अगर तुम अभी कोचिंग में ज्वाइंड हो, कोई ऑनलाइन बैच में ज्वाइंड हो, या फिर तुम स्कूल जा रहे हो रेगुलरली, तो अपनी स्टोरी को एक बार ऊपर से देखो। स्कूल जाते हो, क्या करते हो, टाइम वेस्ट होता है, क्या होता है, फिर उसके बाद कोचिंग में जो चल रहा है वो समझ में आता है कि नहीं, बैकलॉग जो बने हैं वो कवर हो रहे हैं कि नहीं, और ऑनलाइन जो तुम यूट्यूब पे या कहीं बैच में एनरोल्ड होकर क्लासेस ले रहे हो, उसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट है और कितना नेगेटिव इफेक्ट है। नेगेटिव इन द सेंस कि कई लोगों के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, बट वो टाइम वेस्ट करते हैं वही कॉन्सेप्ट यूट्यूब से पढ़ के कि ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं, एक बार इनसे ये चैप्टर पढ़ लेता हूँ। और जो टाइम उनको प्रैक्टिसिंग में देना था, क्वेश्चन सॉल्विंग में देना था, मॉक टेस्ट सॉल्व करने में देना था, वो वहाँ यूट्यूब के लेक्चर में वेस्ट कर रहे होते हैं। बात तो सही है। देन इसके बाद जो सेकेंड चीज़ करनी है वो है डोंट कवर बैकलॉग्स। क्या? बैकलॉग्स कवर नहीं करने? हाँ। और क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि जितने भी लोगों के बैकलॉग्स बने हैं वो ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि एग्जैक्टली उन चैप्टर्स में जो चैप्टर्स छूट गए हैं या टॉपिक छूट गया है उसमें एग्जैक्टली बैकलॉग है क्या। क्योंकि कवर हमें सिर्फ उतना करना होता है जितना हमें आगे के चैप्टर्स के लिए ज़रूरी है, या हमारे जो भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एक रेलिवेंट वेटेज रखता है। जैसे अगर कोई बहुत इजी सा चैप्टर है, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके कम क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे चैप्टर्स अगर तुम बैकलॉग के तौर पे जाओगे पूरा का पूरा रीड करने किसी रेफरेंस से, तो काफ़ी थ्योरी मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। इंस्टेड अगर इन चैप्टर्स में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एक यूट्यूब की 1 शॉट देख के, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कि इससे रिलेटेड चैप्टर्स आगे तुम कर लोगे और इसके भी ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल द सब्जेक्ट्स। बायो में जैसे बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, या फिर कोई और चैप्टर है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, अगर तुम्हें नहीं आती है तो पूरी की पूरी अगर समझने चले गए तो इतना टाइम वेस्ट कर दोगे कि आगे जो बचा सकते थे 11th, जो बच सकता था, वो नहीं बचा पाओगे उस एक टॉपिक या चैप्टर की वजह से। नाउ इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो बैकलॉग उसे कवर नहीं करना है। इंस्टेड स्मार्टली जो ज़रूरी है वो कवर करना है, और कम से कम टाइम में। कैसे? ये भी इस वीडियो में डिटेल में बता रखा है। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, सॉल्व एन असाइड। मतलब कि यार सॉल्व करके हटाओ जो चैप्टर्स तुम्हारे हो चुके हैं। जितने अभी हम एजम्पशंस रखते हैं दिमाग में कि इसको तब कर लूँगा अगर अगला कोचिंग का मॉक टेस्ट आ रहा है या ऑल इंडिया टेस्ट आ रहा है, उसके प्रिपरेशन के चक्कर में ये चैप्टर पहले कर लेता हूँ। बट नहीं, जो चैप्टर्स तुम्हारे ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका कोई क्वेश्चन बचा है, मॉड्यूल की एक एक्सरसाइज बची है, किसी प्लेटफॉर्म पे क्विज वगैरह सॉल्व कर रहे हो वो बचा है, तो उसे करके उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस ले करके उससे साइड हटाओ। और कैसे करना है इसमें तुम्हें मदद करेगा वेटेज। किसी भी साइट पे जाओ, रेलेवेंट साइट पे, वहाँ तुम्हें वेटेज मिल जाएगा कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज होती है। वहाँ पर देखो तुम्हारे पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, और उन चैप्टर्स को पहले ख़त्म करने की कोशिश करो जिनके ज़्यादा वेटेज हैं और जो इजीली किए जा सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट जो होता है, मैंने पहले ही पॉइंट में बताया, वो होता है यूट्यूब लेक्चर में। जब हम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम जो होता है वो भी वहाँ पर दे रहे होते हैं, या कोई कोचिंग अटेंड कर रहे हो ऑफलाइन जो हेल्पफुल नहीं है, बट तुम वहाँ टाइम दे रहे हो। स्कूल अटेंड कर रहे हो जहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, कम अटेंडेंस में भी काम चल सकता है यार, बातचीत करके प्रिंसिपल से। वो तुम टाइम बचा करके अपना प्रैक्टिसिंग में दो, और टाइम बचाओ सेकंड सबसे बड़े टाइम वेस्टर से, नोट्स बनाने से। कई लोग यार 3-4 बार नोट्स बना रहे होते हैं, पूरी एक समझ लो एक अलमीरा भर देते हैं नोट्स की कॉपीज से, और एंड में रियलाइज़ करते हैं इतने बड़े नोट्स को, इतने लेंदी बाइंडेड नोट्स को
मैं कैसे रिवाइज करूं, तो उसके लिए यूज़ करो कंसाइज नोट्स। यार हमारे ऑफिशियल ऐप पे, पढ़ ले अक्षय ऐप पर प्ले स्टोर पर सर्च करना, मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ भी देख लेना। वहाँ पे जाओ, ऐप इंस्टॉल करो और देखो कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ का लोग अलग प्लेटफॉर्म्स पैसे ले रहे हैं, पैसे लेकर भी नहीं दे पा रहे हैं इस क्वालिटी में चीज़ें, वो चीज़ें हमने एक्सपर्ट से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से डिज़ाइन करवाई है, टॉपर से अप्रूव करवाया है लास्ट ईयर्स के। देखो एक बार इन नोट्स को, बिल्कुल कंसाइज मैनर में हर एक चीज़ यहाँ पे है जो इंपॉर्टेंट है। इसको रिवाइज करके कोई क्विज देना, टेस्ट पेपर देना, और तब तुम जान पाओगे कि ये नोट्स की क्या वैल्यू है। प्लीज़ एक बार ये सारे नोट्स एक्सेस करो। हर स्ट्रीम के, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सबके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऑफिशियल ऐप पढ़ ले अक्षय पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाउ पॉइंट नंबर 4, स्टेप नंबर 4 इज टेक अ पेज। हाँ लिटरली एक पेज निकालो, जल्दी पॉज करो वीडियो और एक पेज निकाल के आओ। ये नहीं यार, ब्लैंक पेज महाराज, ब्लैंक पेज निकालो और एक पेन ले लो, चलो पेंसिल ही ले लो। अब तुम्हारी स्क्रीन पे देखो ये चीज़, जो भी ड्राइंग बनी है, बिल्कुल पढ़ो भी मत कि क्या लिखा है, बस पॉज करो और सेम टू सेम बिल्कुल अपने उस पेज पे लिख लो। प्लीज़ प्लीज़ 30 सेकंड लगेंगे यार, लिख लो। पीसीएम वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का लिख लो, पीसीबी वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का लिख लो, और पीसीएमबी वाले हो तो ऑफ कोर्स यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, जितने भी चैप्टर्स लेफ्ट हॉरिजन पे हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट में, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, 7 यूनिट्स हैं। जितने भी लेफ्ट में दिख रहे हैं ये पहले करने हैं, लेफ्ट से चलना है राइट साइड तक। इस तरह से जब चलोगे तो जो इंपॉर्टेंट प्रीक्वल्स हैं या कह लो प्रीक्विसाइड्स हैं, जो तुम्हें चाहिए होते हैं चैप्टर्स, आगे के चैप्टर्स के लिए, जैसे लेफ्ट में अपना फिजिक्स में देख लो, बेसिक मैथ्स तुम्हें चाहिए ही चाहिए, यूनिट मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ बीसी ऑफ केमिस्ट्री का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मोल कॉन्सेप्ट आता है, इसको येलो हाईलाइट किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है। फिर रिडॉक्स रिएक्शन, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, और बायो में ये सारे चैप्टर्स। उसी तरह से उसके बाद ये करने हैं, फिर ये चैप्टर्स करने हैं आगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने पिछले पॉइंट बताया कि कोई चैप्टर अगर एक बहुत ब्लॉकिंग चैप्टर है कि उसको करने के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आगे का नहीं कर पाओगे, जैसे यहाँ पर जीओसी है तो उसे प्लीज़ मत करना, क्रॉस कर देना। और इस सीक्वेंस को अगर फॉलो कर लेते हो तो नेक्स्ट 60 डेज में डेफिनेटली तुम अपना सिलेबस बिल्कुल 0 to हीरो तरीके से कर सकते हो। और इसमें तुम्हारी मदद करेगी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ओसवाल गुरुकुल की MLQB यानी मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक्स। इनमें उन्होंने सिर्फ वो क्वेश्चन डाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, विथ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस इस साल 11th में 12th में आने वाले हैं। MLQB हर क्लास, हर स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर एक स्पेशल डिस्काउंट तुम्हें मिल रहा होगा। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट नंबर 5, इमेजिन योरसेल्फ। इमेजिन कि अगर तुम ये प्लान फॉलो कर रहे होगे तो उसके बाद तुम खुद से बोलोगे कि यार यस आई हैव डन इट, एटलीस्ट 75% सिलेबस भी कर लिया, तो तुम अपने आप से खुश होगे। बचा हुआ तुम वो गैप में कर लोगे जब सिलेबस के बाद, मतलब क्लास 11th खत्म होने के बाद, 12th में 11th के बीच जो गैप मिलता है ना एडमिशन वाला, वहाँ पे। बट अगर कुछ भी नहीं किया, पूरा वैसे ही जैसे अभी तक आए हो बीते, वैसे ही डिप्रेशन में सोचते सोचते बिता दिया ना बचा हुआ टाइम, तो सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी, वह रिग्रेट। तो प्लीज़ जो बुक मैंने बताई उसका यूज़ करना। ये जो प्लान बताया है इसका PDF ऐप पर, पढ़ ले अक्षय ऐप पे इसका PDF डाल दिया है, जाकर ऐप इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो सब में फैला दो, नोटिफिकेशन छेड़ दो कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।